हेलो, हाँ जी, वेलकम टू एमपीएस स्टडीज यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक बहुत ही खास टॉपिक है, आप सबके सामने स्क्रीन पर भी है। टुडे टॉपिक पीएच मान, यानी कि पीएच मान से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आज की इस वीडियो को देखने के बाद शायद ही आपका ऐसा कोई क्वेश्चन बचे। अदरवाइज आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा। जो अब तक रिपीट हुआ है वो भी सभी इसमें डाले हैं, और आगे जितने भी आएंगे मतलब तो उन सबको हम कवर कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप यह वीडियो देखोगे तो आपको इस वीडियो को देखने के क्या क्या फ़ायदे होंगे। और फ़ायदे बहुत ही सही, इंटरेस्टिंग। सबसे पहला फ़ायदा यही होगा कि आपके एग्ज़ाम्स में, जो भी आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें आपके 2 से 4 नंबर आने के यहाँ से चांसेस बन जाएंगे डेफिनेटली। इसके बाद दूसरा हमारा पॉइंट है कि आप कभी नहीं भूलोगे। क्यों नहीं भूलोगे? क्योंकि हम ट्रिक्स के साथ भी याद करेंगे, उनको फैक्ट के साथ भी याद करेंगे, हम जोड़ कर याद करेंगे, तो आप कभी नहीं भूलोगे। नंबर तीसरा, इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद पर कॉन्फिडेंस होगा, आपको खुद पर एक विश्वास आएगा कि हाँ, मैंने आज कुछ सीखा है। फोर्थ पॉइंट है कि आपका जो भी समय है, जो भी आप इस वीडियो पर दोगे, तो आपको लगेगा कि आज मैंने मेरा टाइम ख़राब नहीं किया है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सोशल मीडिया पर हम लगातार रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं, या फिर कोई भी वीडियो जो हमारे सामने होम पेज पर आ जाती है तो हम उसको ही प्ले कर लेते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद श्योरली आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मैंने मेरे पूरे टाइम का बहुत अच्छे से उसको यूटिलाइज किया है। फिफ्थ पॉइंट है कि साधारण रूप में काम आने वाली बातें। किस प्रकार से? जैसे कि अब हम किसी दुकान से नींबू लेने के लिए चले गए, मतलब कि कुछ भी लेने के लिए चले गए, किसी फ्रूट्स की दुकान से, किसी सब्जी की दुकान से। तो आज हम पढ़ेंगे जैसे नींबू का पीएच मान भी हम पढ़ेंगे, जल का पीएच मान भी पढ़ेंगे। तो जो हमारे आसपास नॉर्मली चीज़ें हैं, अगर इस वीडियो को आप उसी प्रकार से समझ लेते हो जिस प्रकार से इस वीडियो को मैंने डेवलप किया है, बनाया है, तो आप आपके जो आसपास की, हमारे आसपास की चीज़ें होते हैं, उनको देख कर ही आप बता पाओगे कि नींबू का पीएच मान इतना होता है, शराब का पीएच मान इतना होता है, समुद्री जल का पीएच मान इतना होता है। और वही हमारी, हम उसको रिकॉल कर पाते हैं, उसको हम रिवाइज कर पाते हैं। तो साधारण रूप में भी यह काम आने वाली बातें हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि सही जानकारी, आपको ऑथेंटिक रूप से जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। ओके, हमारा जो कंसेप्ट रहेगा वह किस प्रकार से फॉर्मेट किया गया है। सबसे पहले हम इस पूरी क्लास का एक इसको डिस्क्राइब करेंगे आपके साथ, उसके बाद एक टेस्ट भी होगा। तो 2 स्टेजेस में ही इस क्लास को बांटा गया है, क्योंकि पहले हम अच्छे तरीके से इसको पढ़ेंगे, उसके बाद एक टेस्ट भी आखिर में इस पर पुट किया गया है, ताकि आपको पता चल पाए कि आज मैंने इतना पढ़ा है और मुझे यह इतनी बातें याद हो चुकी है। ओके, और सबसे इंटरेस्टिंग कि आपको इसकी जो पीडीएफ आप अभी आपकी स्क्रीन पर देख रहे हो, आपको यह फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर लेना बाद में, लेकिन पहले एक बार इस वीडियो को आप अच्छे तरीके से समझ लेना। ओके, और नो चार्जेज ऑफ क्लासेज, किसी भी इस यूट्यूब चैनल पर किसी भी क्लास के कोई भी आपसे कोई भी फीस नहीं ली जा रही। ओके, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कि हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करें, हाँ मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर आप स्टडी के प्रति सीरियस हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइफ में कुछ करूँ, एजुकेशन सेक्टर में कुछ करूँ, या फिर कोई जॉब ले लूँ मैं, तो उस प्रकार से मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप तभी देखना जब आपको लगे कि मेरे पास 1 घंटा मिनिमम, कम से कम 1 घंटा मैं फ्री हूँ, या स्पेशली इसी चीज़ के लिए आप निकाल लेना 1 घंटे के आसपास की वीडियो। वैसे इतनी लंबी नहीं बनेगी, लेकिन आप जब आपके पास टाइम फ्री है, ऐसे नहीं कि आप कहीं पर भी वैसे सुनते जा रहे हैं, क्योंकि समझना और सुनना, इन दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, और जो इनके डिफरेंस को समझ लेता है वही कामयाब होता है। ओके, तो चलिए पहले हम बात करते हैं कि पीएच मान। हमने बहुत बार पढ़ा है कि सर आपका पीएच मान इतना होता है, नींबू का इतना होता है, टमाटर का इतना, टमाटर के रस का इतना, लेकिन पीएच मान एक्चुअल में होता क्या है? ओके, तो हम बिल्कुल जीरो से और सुपर लेवल तक। ओके, तो आज हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे, जिसको आज से पहले इस प्रकार की वीडियो जिस भी स्टूडेंट ने नहीं देखी है तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैं बिल्कुल जीरो से और एक हाई लेवल तक
आपका बिल्कुल कवर अप करता चलूँगा। और इस क्लास को हमने 2 सेशंस में बांट रखा है, नीचे आपको टेस्ट दिया है, और पहले हम इस क्लास को कवर अप करेंगे। लेकिन इस क्लास को भी मैंने 2 भागों में बांट दिया है कि एक तो आपके पीएच मान, जैसे कि टमाटर का पीएच मान, नींबू का पीएच मान, इस प्रकार से। लेकिन उससे पहले हम फैक्ट के ऊपर बात करेंगे, और फैक्ट यही कि आपका जो पीएच मान हम बोलते हैं, लेकिन हम बात करेंगे अभी पीएच स्केल की, कि पीएच स्केल किसे कहते हैं। यह तो आपकी डेफिनेशन हो गई, डेफिनेशन भी आप नोट कर लीजिएगा, लेकिन आपको बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में भी इसको समझाऊंगा मैं। देखिए, पीएच स्केल, पीएच एक स्केल होता है जिससे किसी भी विलयन यानी कि घोल की प्रकृति जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। आई होप कि आपको थोड़ा सा तो समझ में आ गया होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा और समझा देता हूँ। देखिए, यह है आपका एक तस्वीर के द्वारा समझाया गया है, यह आपका एक पीएच स्केल होता है। ओके, यह आपका एक पीएच स्केल है जो मैंने रेड लाइन ड्रॉ की है। आप इसको भी समझ सकते हैं कि इसके ऊपर कुछ नंबर होते हैं। पहले बात करते हैं कि पीएच स्केल क्या होता है। देखिए, जो आपके विलयन होते हैं, जो आपका घोल होता है, ओके, अब इसके अंदर कोई घोल है तो इसके अंदर इस पीएच स्केल को डाला जाएगा, और इससे पता किया जाएगा कि इस घोल की, जो इस घोल का नेचर है वह किस प्रकार का है। किस प्रकार का मतलब कि वह अम्लीय है या अक्षारीय है या फिर वह उदासीन है। एसिड, और इस तरफ इसको बोला जाता है न्यूट्रल, मतलब कि उदासीन। और इस तरफ आपके जितने होंगे 7 से ऊपर के वह होंगे आपके क्षारीय यानी कि बेसिक। ओके, तो इसके ऊपर 14 नंबर होते हैं, 14। ओके ओके, तो जो हमारा मिड पॉइंट है 7 नंबर, वह होगा आपका न्यूट्रल यानी कि उदासीन बोलेंगे। ओके, और जितने यह आपके 7 से छोटे नंबर हैं, लेस देन 7, वह होंगे आपके अम्लीय, एसिडिक। और जितने 7 से बड़े हैं, 7 को इंक्लूड नहीं करना है, 7 से जितने बड़े होंगे वह क्या होंगे आपके बेसिक यानी कि आपके अक्षारीय। ओके, अब बात करते हैं हल्की सी, यह आई होप कि आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। आप डोंट वरी, इसको और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा मैं। पीएच हमने बात की थी कि पीएच मान क्या होता है ना। तो पीएच मान में पीएच क्या है, पीएच का फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, अब बात करते हैं जो यह पीएच मान या जो पीएच स्केल है, यह कहाँ से स्टार्ट हुआ, किसने डेवलप किया। तो यह अवधारणा दी थी सबसे पहले 1909 में सोरेनसन, और यह उसकी अवधारणा प्रस्तुत की थी 1909 में। ओके, थोड़ा सा इसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि यह डेनमार्क देश के थे बायोकेमिस्ट। इनका पूरा नाम था SPL सोरेनसन। और 1909 में जलीय घोल, जिसके हमने विलयन की बात की थी, और उसमें H+ आयन की सांद्रता बताने वाले एक स्केल बनाया था इन्होंने। ओके, जिसको क्या नाम दिया गया, पीएच स्केल के रूप में जाना जाता है। आई होप कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए एक बार और कर लेते हैं इसको, कि एक SPL सोरेनसन नाम के एक वैज्ञानिक या बायोकेमिस्ट हुए, और डेनमार्क देश से ये बिलोंग करते हैं। और 1909 में इन्होंने क्या किया कि जलीय घोल में H+ आयन की सांद्रता बताने वाले एक स्केल बनाया था, जिसको नाम क्या दिया गया, पीएच स्केल। ओके, और फिर पीएच मान क्या होता है, मान वही संख्या होती है, जैसे कि अब किसी घोल का, किसी विलयन का, अगर हमने मान के चलते हमने केले के बारे में पता करना है, या फिर हमने केले का पीएच मान कितना होता है, नींबू का कितना होता है, जो उस घोल के अंदर जो भी चीज़ें होंगी, ठीक है, और जितना भी उसके ऊपर नंबर आएगा तो वही कहलाता है एक मान, उसी को बोलते हैं हम पीएच मान। ओके, किसी भी घोल का पीएच मान एक संख्या होती है, और उसी को मान बोलते हैं, जो उस घोल की अम्लता या अम्लता, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अक्षारिता, अक्षार के बारे में बताते हैं। कौन बताते हैं, वह नंबर बताते हैं जो कि पीएच स्केल के ऊपर होते हैं, उन्हीं नंबरों को पीएच मान बोला जाता है। ओके, और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और हैं, इनके ऊपर बात कर लेते हैं। कि सबसे पहले जो पीएच स्केल है उसके ऊपर 0 से 14 कुछ नंबर लिखे गए हैं, तो इसको बोलते हैं हम पीएच मान भी क्या होंगे, 0 से 14 तक ही क्या होंगे, पीएच मान होंगे।
सेकंड पॉइंट है कि पीएच मान से तीन चीज़ें पता की जाती है कि वह घोल अम्लीय होगा, अक्षारीय होगा या फिर उदासीन होगा। ओके, तीसरा पॉइंट है हमारा कि हर घोल की प्रकृति अलग अलग होती है। ओके, और हमारा लास्ट पॉइंट है कि घोल की प्रकृति एक संख्या होगी, उसी को हम मान बोलते हैं। ओके, एक बार चलिए आगे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं हमारे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा एक बार पीएच स्केल को दोबारा से हम देख लेते हैं। यह रहा आपका पीएच स्केल। यह जो आपका बीच में 7 यानी कि 7 नंबर है, इससे इस तरफ के आपके अम्लीय होंगे और इस तरफ के आपके अक्षारीय होंगे। इतनी बातें क्लियर है। और जो बीच का यह लाइन है, यह संख्या क्या होगी आपकी, यह होगी आपकी उदासीन, या इस प्रकार से बोल सकते हैं कि यह संख्या ना तो अम्लीय होगी ना अक्षारीय होगी। ओके, तो यह था हमारा फैक्चुअली कॉन्सेप्ट। और अब हम स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चंस। यह भी हम सभी ट्रिक के साथ आपके क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके जल का पीएच मान कितना होता है। आपको ध्यान रख लेना है कि 7। किस प्रकार से याद रखेंगे वह भी आपको बताऊंगा, लेकिन इससे आगे एक जो यहाँ पर जल लिखा है, इसके आगे एक आपको मिलेगा समुद्री जल। ठीक है, उसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एक ट्रिक बता रहा हूं मैं। जल को आपको रिलेट करना है 7 समुंदर से, लेकिन समुद्री जल अलग है, क्योंकि एक सॉन्ग आया था कि 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। शायद ये मोहरा फिल्म का सॉन्ग था, है ना। और दिव्या भारती जी इसमें शायद थी और सनी देओल जी थे इसमें। तो ओके, तो जल का पीएच मान कितना हुआ, 7 हुआ। 7 समुंदर से आपको, क्योंकि जल सबसे ज़्यादा समुद्रों के अंदर होता है, लेकिन समुद्री जल की बात करें तो आपका पीएच मान बदल जाएगा, लेकिन खाली जल की बात करें तो वह कितना होगा, 7। दूसरा, नमक का कितना पीएच मान होगा, 7। इसको किस प्रकार से याद रख लेना है कि सबसे ज़्यादा नमक भी या सबसे ज़्यादा खारा जल किस चीज़ का होता है, समुद्रों का होता है। तो खारा क्या होता है, नमक होता है। NaCl। ओके, NaCl नमक का रासायनिक सूत्र ही होता है। ओके, सोडियम क्लोराइड, ओके, जिसको NaCl लिखा जाता है। और इसका पीएच मान कितना होगा, इसका भी 7 ही होगा, क्योंकि यह है नमक का रासायनिक सूत्र है। ओके, रक्त का पीएच मान, जो हमारा खून है उसका रक्त का पीएच मान कितना होगा, हमारा 7.4 होगा। और इसको आप किस प्रकार से याद रख सकते हैं, देखिए इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं। जो पहला आपको 7 दिख रहा है, हमारा जो हमारा ब्लड है वह एक प्रकार, वह क्या है हमारा, एक प्रकार से पानी की तरह ही फ्लो करता है। जिस प्रकार से पानी फ्लो करता है, यस हमारे शरीर के अंदर भी पानी है, 70% के लगभग हमारे शरीर के अंदर पानी है, और इतना ही पृथ्वी पर है। जिस प्रकार से पानी फ्लो करता है, उसी प्रकार से खून भी, यानी कि रक्त भी, ब्लड भी हमारी जो हमारे शरीर के अंदर है ना, पूरे शरीर के अंदर नसों के द्वारा क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लगातार इसका घुमाव होता रहता है, किसका, ब्लड का। ओके, लेकिन अगर शरीर से 1-2 बूंद खून निकल जाए तो हम ज़्यादा गौर नहीं करते, लेकिन अगर 4 बूंदें खून की निकल जाए तो हम एक बार तो सीरियस लेते ही हैं कि यार क्या कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो आपको 4 और 7 इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना लेना है। ओके, और एक बात और आगे बढ़ने से पहले आपको क्लियर कर दूं कि अभी तक आपको ऐसा लग रहा होगा कि यह मुझे याद नहीं हुए, क्योंकि अभी तक हमने कोई टेस्ट नहीं लिया है। इसके नीचे ही एक टेस्ट दिया गया है, उसमें इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। जब आप उनको रिकॉल कर फिर आप सही निशान लगाओगे, तब आपको पता लगेगा कि यह मुझे याद हो चुके हैं। तो आप इसी प्रकार से इसको रिलेट करते रहिए। अगला है कि मनुष्य के आंसू का पीएच मान, इसका भी 7.4 ही होता है। इसको आप इस प्रकार से याद रखेंगे कि जिस प्रकार से हमारे शरीर से खून की 4 बूंदें निकल जाती हैं, तो वैसे ही हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि यार क्या प्रॉब्लम हो गई मुझे, या खून क्यों निकल रहा है। तो 7.4 होगा आंसू और मनुष्य, और 7.4 को आपको याद कर लेना है। नींबू का देखिए, नींबू का यहाँ पर कितना है, 7.4 नहीं है। ओके, या 7.4 है, बताइएगा आप, क्योंकि नींबू का मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अगर कितना है पहले आप कमेंट करके यह बताइएगा मुझे। बैटरी का कितना होता है, बैटरी का देखिए, बैटरी क्या होती है, बैटरी यहाँ पर कौन सी बैटरी की बात कर रहे हैं हम, 2 प्रकार की बैटरीज होती हैं। नंबर 1
जो हमारी जो छोटी बैटरीज होती हैं, जैसे कि पहले एवरीडे की बैटरी आती थी, अब भी आती होंगी, जो हम हमारे रिमोट के अंदर जो जिसे हम टीवी ऑन करते हैं, वो जो छोटी बैटरीज होती हैं उसके अंदर हम डालते थे। दूसरी बैटरी होती है हमारी इन्वर्टर वाली बैटरी, बैटरी है ना, इन्वर्टर की बैटरी है ना। तो कोई सी भी बैटरी हो। तीसरी बैटरी होती है जिसको हम इंग्लिश में टॉर्च भी बोलते हैं, जो रोशनी देने का काम करती है। तो बैटरी कोई सी भी हो, तो हमें सबसे नंबर वन कंपनी या सबसे नंबर वन बैटरी ही लेकर आनी चाहिए, जिससे हम उसको लंबे समय तक प्रयोग कर पाए। तो आपको याद रख लेना है बैटरी एक। ओके, जो इन्वर्टर की बैटरी होती है उसके अंदर H2SO4 ही होता है। तो इस प्रकार से आप इस एक को भी याद रख सकते हैं कि इन्वर्टर की बैटरी का जिक्र हुआ तो उसके अंदर H2SO4 होता है, तो इससे हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। दूध का पीएच मान हमारा होता है 6.4। इस बड़ी आसान सी ट्रिक है। इस प्रकार से भी आप मान सकते हैं कि वैसे तो अब थोड़ा सा दूध का रेट ज़्यादा हो चुका है, तकरीबन 80 रुपये पर केजी के आसपास हो चुका है, लेकिन आप इस प्रकार से मान सकते हैं कि जैसे हम सुबह, जैसे मैं गांव से बिलोंग करता हूं और मेरे पास मेरे घर पे गाय भी है, गौ माता भी है, और अभी सर्दियों के दिन है, तो जो गाय का दूध होता है उसको मैं ही निकालता हूं। और भैंसों के साथ भी ऐसा ही होता है कि हम सुबह 6 बजे के आसपास उसका दूध निकालते हैं और शाम को 4 बजे हम निकाल लेते हैं। तो आपको बीच में एक दशमलव लगा देना है और दूध का आपका एग्जैक्टली आपका पीएच मान बन जाएगा। ओके, टमाटर का पीएच मान आपका कितना होता है? 4.5। आप कभी भी दुकान पे जाते हैं, आपकी मम्मी या फिर आप खुद भी अगर सब्जी लेकर आते हैं, तो आप कभी भी यह नहीं बोलते कि मुझे 1 टमाटर दे दो या फिर 10 टमाटर दे दो। यस, आप यही बोलते कि भैया 4-5 टमाटर और दे देना, है ना, कि आज कुछ चटनी बनानी है या फिर सब्जी के अंदर डालने हैं, तो आप 4-5 ही बोलते हो, है ना। तो 4-5 से आपको रिलेट कर लेना है कि 4.5 क्या होगा, टमाटर का पीएच मान होगा। ओके, देखिए सोडा, सोडा का क्या होता है? पीएच मान 3 होता है। ओके, और सोडा क्या होता है? सोडा हम वैसे भी एक एनर्जी ड्रिंक के रूप में भी कभी कभी ले लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर नींबू भी होता है, उसके अंदर नमक भी होता है, सब कुछ चीज़ें सही होती हैं। और मोस्टली जो स्टूडेंट्स काफ़ी देर तक पढ़ते हैं, तो वो कभी कभार ऐसे देख लेते हैं कि यार सुबह 3 बज गए यार, चलिए अब तो यार क्या सोएंगे, चल एक थोड़ी सी एनर्जी ड्रिंक ले लेते हैं, तो वो सोडा का प्रयोग करते हैं। ओके, तो सुबह 3 बजे से आपको रिलेट कर लेना है सोडे का पीएच मान 3। ओके, देखिए सेब, सेब का पीएच मान कितना? 3। ओके, अगर आप कभी फ्रूट की दुकान पे गए होंगे, तो आपने नोटिस किया होगा, जो अच्छे सेब होते हैं, मतलब कि थोड़ी सी वज़नदार होते हैं, तो वो 1 केजी में तकरीबन 3 ही सेब आते हैं, है ना, जो अच्छे क्वालिटी के होते हैं। तो 1 केजी के अंदर मात्र 3 ही सेब आ पाते हैं अच्छे तरीके से। अगर आप 1 केजी से ऊपर लोगे तो वो सेब की क्वांटिटी भी उसमें आपको बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन 1 केजी की बात करें तो आपको 3 ही अच्छे सेब मिल पाते हैं, तो आपको 3 याद रख लेना है। अचार का कितना होगा? देखिए अचार, अचार में एक वर्ड आ रहा है 4, ठीक है, हमें हमें 4 का तो पता लग गया, लेकिन यह पूरा 4 नहीं है, ये इसके सामने क्या लग गया? आ, मतलब कि 4 आ जा, मतलब 4 आया नहीं है। तो आपको 3.5 से 3.9 याद रख लेना है। वैसे ऑप्शंस के आपके अंदर मिलेंगे, आपको अचार शब्द से सिर्फ आपको 4 याद रख लेना है, और यह याद रखना है कि इसके सामने आ लगा हुआ है, तो अभी आया नहीं है। ओके, 3.5 टू 3.9 में हम यही देखते हैं कि अभी 4 आया नहीं है। देखिए सिरके, सिरके की क्या है? सिरके में एक वर्ड आ रहा है सर, सर मतलब सर, और हम मोस्टली क्या करते हैं कि हमें यही सलाह दी जाती है कि बालों के अंदर डैंड्रफ हो जाता है, फिर बाल टूटने लगते हैं, या बालों के अंदर धूल मिट्टी है सब ज़्यादा चले जाए, तो सप्ताह में 2 बार यानी कि 3 दिन में एक बार अपने सिर को धो लेना चाहिए, है ना। तो क्या हो गया आपका? सिरके से आपका पीएच मान कितना होता है? 3। ओके, शराब का आपका पीएच मान कितना होगा? शराब, शराब का आपका पीएच मान कितना होगा? 2.8। ओके, और 2.8 को आप किस प्रकार से रिलेट करोगे कि ओके, यह मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ, क्या इसकी कोई ट्रिक बनती है? इसकी ट्रिक आप कमेंट करके बताना, क्योंकि 1-2 क्वेश्चंस वैसे भी छोड़ देने चाहिए ना। तो समुद्र, देखिए हमने जल का किया था, जल का हमारा कितना हुआ था? 7, लेकिन हमने समुद्री जल का नहीं किया था। समुद्री जल का आपका पीएच मान कितना होता है? 8.5। आपको इस प्रकार से याद रख लेना है कि जो नॉर्मल जल है
है ना, हमने सात समुद्र पार उस सॉन्ग से रिलेट किया था कि वह जो जल है तो समुद्र के जल का उससे पीएच मान ज़्यादा ही होगा। ओके, और इसको आप याद रख सकते हैं कि 8.5 होगा। मानव मूत्र का कितना होगा कि अगर आपने नोटिस किया है कि हम जब सुबह उठने ही वाले होते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि हमें पेशाब करने के लिए जाना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं कि हम या तो सुबह 4 बजे पेशाब के लिए चले जाते हैं या फिर 8 बजे के लिए, और उससे आपको रिलेट कर लेना है 4.8 टू 8.4 मानव मूत्र। ओके, शैम्पू, शैम्पू को किस प्रकार से आप रिलेट कर सकते हैं, शैम्पू का पीएच मान कितना होता है 7 टू 10 डेज। इस शैम्पू को इस प्रकार से आप रिलेट कर सकते हैं कि पहली बात कि जो 7 टू 10 डेज है इसमें आप यह देख लीजिए कि अगर आपकी फैमिली अच्छी खासी है, मतलब कि 4-5 लोग हैं और वो सभी शैम्पू का यूज करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि कोई 250 ग्राम का शैम्पू या फिर कोई कई बार तो 100 ग्राम की भी हम कोई पैकिंग ले आते हैं, तो वह 7 से 10 दिन तक बड़ी मुश्किल से चलती है। उसके बाद फिर हमें शैम्पू चेंज करना होता है। 7 टू 10 आपको याद रख लेना है। मानव लार, मानव लार देखिए हमने एक याद किया था 7.4, यह किसका था, दूध का, क्योंकि 6 और 4 बजे दो समय हम दूध निकालते हैं। तो उससे जब हम दूध को देखते हैं शायद शहरों में भी यही होता होगा कि जब हम दूध को देखते हैं तो जिज्ञासा होती है कि यार दूध पी लूँ, है ना, क्योंकि गाँव में तो बहुत होता है, तो मुंह से लार टपकने लगती है। तो 7.4 से आगे क्या 6.4 से आगे क्या आता है 6.5। ओके, 6.5 से 7.5 आपको दूध को देख कर लार आ जाती है। तो इस प्रकार से आपको याद रख लेना है 6.5, क्योंकि 6.4 पे तो हमने दूध निकाला है, तो जब लार आएगी तो एक कदम और आगे बढ़ेंगे तो 6.5 होगा डेफिनेटली। ओके, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होगा हमारा 5 होगा। आप यह भी मान सकते हैं कि एक सुबह की बात कि मौसम बहुत अच्छा था, मैं उठा या उठी तब बारिश हो रही थी। मैंने घंटे में समय देखा घड़ी में तो सुबह के 5 बजे हुए थे, और उस समय मैंने सबसे पहले अपने दोस्त के लिए एक कॉफ़ी बनाई, क्योंकि वह कॉफ़ी पीता है, तो वह उसको मैंने 5 बजे ही कॉफ़ी बना कर दे दी। मेरा कॉफ़ी का मूड नहीं था, तो मुझे कुछ समय रुककर फिर मैंने तकरीबन 5:30 या 5:50 इस समय मैंने अपने लिए चाय बना ली। तो यहाँ से 3 आपके क्वेश्चन रिलेट हो जाएंगे। वर्षा जब भी आपका आए तो आपको ध्यान रखना है कि उस दिन मैं सुबह उठा था या उठी थी, समय था 5 बजे। चाय जब भी आए आपको याद रख लेना है कि उस दिन जब मैं सुबह 5 बजे उठा या उठी, मैंने मेरे दोस्त के लिए सुबह 5 बजे कॉफ़ी दी, लेकिन 5:05 यानी कि 5:50 लगा सकते हैं आप इस पर, इस समय मैंने चाय खुद के लिए बनाई थी। ओके, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका आपका पीएच मान कितना होता है 1 होता है। और हाइड्रो मतलब कि ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ी सी चीज़ का नाम हम ले रहे हैं, तो बड़े से बड़ा क्या होता है सबका ड्रीम कि हम सबसे ऊपर जाएं, नंबर 1 पर आए। ओके, बियर कितना होता है 4.5 होता है। इसको आप किस प्रकार से याद रख सकते हैं कि यही बोलते हैं कि यार 4-5 बियर के बिना क्या नशा होगा, 4-5 बियर्स के बिना हमें नशा होता ही नहीं। जस्ट हम एक ट्रिक के लिए इसको याद कर रहे हैं। ओके, वैसे इसका कोई और मोटिव नहीं है। तो 4-5 बियर से आप इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं। ओके, और एक और ट्रिक आप इसमें जोड़ सकते हैं कि जब आप उस दिन सुबह उठे तो आपने क्या किया, आपने चाय पी। ओके, और आपने जब चाय पी तो आपको कैसा लगा कि आपका जो स्वास्थ्य है वह बिल्कुल फिट हो, आपकी त्वचा क्या है बिल्कुल सही है। तो स्वस्थ त्वचा, आपकी त्वचा क्या है सही है, इस समय आपने चाय पी थी, इस प्रकार से आप इसको भी रिलेट कर सकते हैं। और जो भी लड़के जो भी पर्सन जिम करते हैं वह 7 टू 8 7 से 8 अंडे हर दिन लगभग उनको खाने ही होते हैं, चारों समय के। तो 7.8 अंडों का हो जाता है। देखिए टमाटर का कितना होगा, टमाटर का हमने कितना देखा था कि 4-5 टमाटर दे दो, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है टमाटर के रस की, उसका होगा 4.1। और यह तो कम हो गया क्योंकि टमाटर के अंदर रस तो कम ही होगा ना, जो उसका छिलका है टमाटर का, है ना। तो
यस हम उसको सैलेड के रूप में यूज करते हैं, लेकिन अगर हम उसको पीस दें, अगर हम उसके अंदर से रस निकालें, तो जितना टमाटर का साइज था उतना ही रस का वेट नहीं होगा, क्योंकि जो उसका कवर है वो तो अलग से निकालना पड़ेगा। तो आपको याद रख लेना है कि जितने हमने 4 से 5 टमाटर लिए थे, 4-5 टमाटर दे दो भैया, तो उससे रस उसका कम ही होगा। तो आपको ऑप्शंस दो जो दिए होंगे, अगर आप भूल भी जाते हैं तो आपको ऑप्शंस में पहचानने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ओके ओके, टूथपेस्ट का पीएच मान आपका होता है 8। हम अप्रोक्स कि हम 8 बजे के आसपास ही, अगर हम एक एवरेज देखें इस पूरी हमारे इंडिया की, तो 8 बजे के आसपास ही मोस्टली एवरेज निकल कर आएगी जब लोग टूथपेस्ट कर रहे होते हैं। यस कि बहुत सारे जो पर्सन होते हैं वो मॉर्निंग में भी करते हैं, और बहुत सारे लोग 9 या 10 बजे उठकर 11-12 बजे तक करते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं एक एवरेज की। जो मिड पॉइंट होगा वह है क्या आपका निकलेगा 8। ओके, अक्षारीय, अम्लीय, उदासीन, हमने पहले ही बात कर ली थी कि आपका जो न्यूट्रल होगा 7 होगा। 7 से जो आपका छोटा होगा वह आपके अम्लीय होंगे। यह 0 से 7 है, यहाँ पर बाई मिस्टेक 14 हो गया, और 7 से 14 तक आपके अक्षारीय होंगे, बेसिक्स होंगे। ओके, केले का पीएच मान, केले का पीएच मान कितना है 45 to 55। इसको एक जस्ट आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि अभी जो केले का पर केजी के हिसाब से रेट चला हुआ है वो अभी अप्रोक्स 45 या 46 रुपये, यानी कि इस रेंज के बीच में वह लाई करता है। किस रेंज के बीच में, कभी 50 हो जाता है, कभी 45 भी रह जाता है। लेकिन इस ट्रिक को आप समय समय पर चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके जो प्राइस होते हैं वह घटते और बढ़ते रहते हैं। लेकिन अभी क्या है 45 to 55 के बीच ही चला हुआ है। देखिए, गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होगा आपका 1.5, और इसको आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। देखिए, गैस कहाँ होती है, हमारे पेट के अंदर होती है ना। और पेट क्या होता है हमारा, जैसे कि हम जब थोड़े भागते हैं तो वह थोड़ा कम हो जाता है, और हमें ये लगता है कि हाँ कुछ तो वेट कम हुआ है ना। जब हमें कोई पूछता है कि आपका वेट कितना है, हम यही बोलते हैं कि हाँ तकरीबन 1 से 1.5 किलो वेट क्या हो गया, कम हो गया है ना। तो उस प्रकार से आप गैस से इसको याद रख सकते हैं 1.5। हमारी जो बड़ी आंत है, देखिए जो हमारी बड़ी आंत है, जो हमारी आपको यहाँ पर एक ट्रिक याद रख लेनी है। तो आपको छोटी छोटी बातें ये है ध्यान रख लेनी है कि आपको सबसे पहले यहाँ पर छोटी आंत दिख रही है और यहाँ पर बड़ी आंत। आपको पता भी है कि जो छोटी आंत है उसकी लंबाई ज़्यादा होती है और जो बड़ी आंत है उसकी लंबाई कम होती है। तो उसी प्रकार से जो छोटी आंत है उसका पीएच मान ज़्यादा होगा, और जो छोटी आंत है उसका पीएच मान जो बड़ी आंत है उसका पीएच मान कम होगा। यह एक दोनों के अपोजिट है। कॉमन बात इनमें यही है कि 0.4 जो पिछला डिजिट है वह सेम रहेगा। छोटी आंत का पीएच मान कितना होगा 7.4, आपको यह फैक्ट है याद रख लेना है। और बड़ी आंत का 5.4, आपको ध्यान रख लेना है कि अगर बड़ी आंत का पूछ ले जाए तो आपको पता होना चाहिए कि उसका कम होगा और छोटे का ज़्यादा। यह एक दूसरे के अपोजिट है। ओके, पनीर के जस्ट एक छोटी सी ट्रिक है कि हम 5 बजे, जो लोग बोलते हैं कि हम 6 बजे तक अपना खाना ख़त्म कर लेते हैं, सो जाते हैं, तो वह भी 5 बजे ही पनीर बनाते हैं अगर वह कभी खाते हैं। जो लोग लेट नाइट अपना डिनर कंप्लीट करते हैं तो वह भी 9 बजे के आसपास ही उनका डिनर कंप्लीट करते हैं या फिर 9 बजे पनीर बनाते हैं। तो 5.9, तो 2 इसमें कंसेप्ट है, तो दोनों को आपको याद रख लेना है। हमने बात की थी कि 5 बजे आपकी क्या हुई थी, वर्षा हुई थी, है ना। तो लेकिन वो थी अम्लीय वर्षा। जो सामान्य वर्षा होगी वो आपको याद रख लेना कि वह आपकी हुई थी 5.6 पर। हमने एक ट्रिक से सभी चीज़ें याद की थी, दोबारा से आपको ट्रिक बता देता हूँ कि अम्लीय वर्षा हुई थी, अम्लीय वर्षा हुई थी। तो उस दिन मैं उठा या उठी तो मैंने देखा सुबह की 5 बजे हुए थे और उस समय पे अम्लों की वर्षा हो रही थी। ओके, तो उसी समय मैंने मेरे फ्रेंड के लिए कॉफ़ी बनाई, क्योंकि उसको कॉफ़ी पसंद है। तो कॉफ़ी का भी कितना होगा पीएच मान 5 होगा, अम्लीय वर्षा का भी 5 होगा। कुछ देर के बाद मैंने अपने लिए चाय बनाई, क्योंकि मैं चाय पसंद करता हूँ या फिर करती हूँ। तो उस समय क्या होता 550, यानी 5.5, यह क्या हुआ चाय का पीएच मान।
चाय को पीने के बाद मैंने महसूस किया कि मेरे स्वस्थ हूँ, मेरी त्वचा बिल्कुल सही है। तो स्वस्थ त्वचा का भी कितना होगा 5.5। और कुछ ही देर के बाद तभी अम्लीय वर्षा सामान्य या अम्लीय वर्षा के साथ सामान्य वर्षा शुरू हो गई, या फिर कुछ देर के बाद, मेरे चाय पीने के कुछ देर के बाद अम्लीय वर्षा की के स्थान पर सामान्य वर्षा ने रूप ले लिया। तो 5.6 पर हुई थी आपकी सामान्य वर्षा। यह कुछ ज़्यादा कंफ्यूजिंग मैटर नहीं है। अगर आप इस प्रकार से इसको याद भी करोगे, एक दो बार लिख कर देखोगे, आपके दोस्तों के साथ फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करोगे, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको याद होंगे। इसी तरीके से मैंने अपने लिए याद किए थे। ओके, अगली जो हमारा पीएच मान है उसको देखते हैं। मक्खन का पीएच मान कितना होगा 6.1 टू 6.4। और 6.4 पे हमने देखा था कि हमारा दूध जो हम निकालते हैं, जो दूध का पीएच मान है वह होता है आपका 6.4, और दूध से ही आपका बनता है मक्खन। लेकिन जितना दूध होगा उतना तो मक्खन नहीं बनेगा, है ना, तो उससे तो कुछ कम ही बनेगा ना। अगर हम वेटेज में बात करें तो 6.1 टू 6.4, उससे कम बनेगा ना थोड़ा सा 6.1। दूध का दोबारा से आ गया पीएच मान 6.4, हमने इसको देखा भी था पहले, तो 6.4 बनता है। छोटी आंत को हमने अभी डिस्क्राइब कर लिया था। देखिए, हमने बात की थी एक नॉर्मल जल की, जिसको हमने 7 समुद्र से बात की थी, लेकिन यह कितना हुआ था हमारा 7 हुआ था, है ना। ओके, और हमने इसके आगे एक समुद्र वर्ड और लगा दिया था कि अगर समुद्र के जल का आ जाए तो वह कितना था 8.5, यानी कि 8.5। लेकिन अगर आ जाए सागर के जल का, आपको याद रख लेना है कि नॉर्मल जल, नॉर्मल वाटर, समुद्र का जल 8.5, और सागर के जल का इन दोनों के बीच में होगा, क्योंकि सागर क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा पानी समुद्रों में होता है तो सबसे ज़्यादा होगा। उससे छोटे क्या होते हैं सागर, ठीक है, उससे छोटे सागर होते हैं। तो सागर का क्या होगा 7.828। और सबसे जो निचला स्थल है, जो हम एक नॉर्मली वाटर के रूप में अपने अपने घरों में सोर्स देखते हैं, तो वह होगा। तो नॉर्मल का 7, सागर के जल का 7.828, और 8.5 क्या होगा आपका समुद्र के जल का। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हमने सोडा का किया था, सोडा का था 3। सुबह हमें प्यास लगी थी तो हमने चाय की बजाय सोडा को यूज किया था। अब बेकिंग सोडा की बात की जाए तो वह होगा आपका 8.5। देखिए, हमने दूध की बात की थी तो वह था 6.4, और मैग्नीशिया का दूध यह कितना होगा इसका 10.5। एमोनिया का पीएच मान कितना होगा आपका 11.6। मछली का जो पीएच मान है वह होगा आपका 6.6 टू 6.8, और संतरे का पीएच मान होगा आपका 3.7। तो जो नीचे की यह 5 आपके पीएच मान है, इनके लिए मैंने कोई ट्रिक यूज नहीं की है, इनको आपको फैक्ट से ही याद रखना पड़ेगा। संतरे को आप याद रख सकते हैं कि 37 रुपये किलो संतरे हैं, इस प्रकार से। मछली को आप याद रख सकते हैं कि मछली का कुछ 66 रुपये से 68 रुपये तक का कुछ ग्राम में, कुछ अगर आप तेल लेकर आना चाहे तो उसको 50 ग्राम 100 ग्राम, है ना। एमोनिया को आप आपके हिसाब से ट्रिक बना सकते हैं, दूध से आप इसको जोड़ सकते हैं, और बेकिंग सोडा से आप बेकिंग सोडा को जोड़ सकते हैं। ओके, तो हमारे 45 पीएच मान थे। जो यह पीएच मान वेरियस एग्ज़ाम्स में, अलग अलग एग्ज़ाम्स में आपके बहुत बार रिपीटेड हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है कि यह अभी तक नहीं पूछे या एक दो बार ही पूछे हैं। तो आपने आपका आज जितना भी आपने कीमती समय दिया है, तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, और यह तभी मिलेगा अगर आप इसको रिवाइज करते हैं, इसका अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, एक दो दिन तक आपको जो भी आपके आसपास चीज़ें दिखेंगी, संतरा दिखेगा दुकान पे, तो आप बोलोगे यार 37 रुपये बोला था एमपीएस स्टडीज यूट्यूब चैनल ने, तो इसका 3.7 हो गया। केले के लिए बोला था यार, केले के लिए क्या ट्रिक थी, उन्होंने केले के लिए तो हमें खुद ही बोला था, छोटी आंत के लिए बोला था, बड़ी आंत के लिए बोला था, टूथपेस्ट के लिए बोला था कि 8 बजे के आसपास सभी अपने जो ब्रश करते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, और जितने मैंने आपके साथ सभी प्रॉमिस पूरे किए थे वह अब आपके कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन हमारा जो सेकंड पार्ट बचता है हमारा टेस्ट बोर्ड का, चलिए उसको और हम एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए, तो आपके पीएच मान से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं,
तो मोस्ट इम्पोर्टेंट वह आज हम इस टेस्ट में करेंगे। और आपके यह क्वेश्चंस बार बार लगातार पूछे गए हैं और हमने देखा भी है पीएच मान की सीरीज में कि हमने ट्रिक्स के साथ पीएच मान देखे हैं कि किस प्रकार से कौन से चीज़ के साथ कौन से प्रोडक्ट्स के साथ क्या ट्रिक लगाई जाए जिससे हमारा पीएच मान हम आसानी से याद कर पाए। तो उसी सीरीज में अब हम बात करते हैं पूरे एक टेस्ट की। तो सबसे फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह है कि दूध का पीएच मान कितना होता है। यह हमारा पहला ही क्वेश्चन है। तो जिसने भी वीडियो को पहले ध्यान से देखा होगा तो वह बिल्कुल ऑप्शन पढ़ते ही बता देगा कि 4.6 होता है, 6.4 होता है, 7.1 होता है या 2.3 होता है। तो आप बताइए और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा या फिर आपको बोलूँगा कि आप साथ में एक कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठिए। आप देखिएगा कि आपके कितने सही हैं, कितने आपके गलत हुए हैं, और जो गलत हुए हैं आपको कितने ही आज पहली बार में एक ट्रिक्स भी हम साथ साथ में करते चलेंगे कि आपको कितने अच्छे तरीके से याद हो पा रहे हैं। तो दूध का पीएच मान कितना होता है आप अभी आपकी राइट कीजिए आपकी नोटबुक पे। तो दूध का पीएच मान कितना होता है 6.4। और इसको हमने किस प्रकार से याद किया था, जैसे कि दूध वर्ड आ रहा है तो जैसे कि मैं गांव से बिलोंग करता हूं और हमारे घर पर एक गाय है अभी 2022 में, इससे पहले भैंस थी। तो अभी गाय का दूध मैं खुद ही निकालता हूँ सुबह भी और शाम को भी। तो क्या करता हूँ मैं सुबह 6 बजे के आसपास और शाम को मैं 4 बजे के आसपास। ठीक है, शाम को थोड़ा लेट भी हो जाता हूँ क्योंकि मैं खुद भी स्टडी करता हूँ, आपके साथ भी शेयर करता हूँ और मैं कोचिंग्स भी करता हूँ, बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। हालांकि मैं खुद भी बच्चा हूँ एक अभी तो, लेकिन फिर भी देखिए। तो 6.4 हमने क्या किया था, दूध की एक ट्रिक की थी। ओके, तो राइट आंसर क्या है 6.4। ओके, तो जल का पीएच मान कितना होता है 6, 7, 8 या 9। जिन लोगों ने वीडियो को अच्छे से देखा होगा वह बता देंगे कि भैया सर इतना होता है। तो आप बताइए फटाफट से, आपके जो नोटबुक है उसमें राइट डाउन कीजिए। तो कितना होता है बताइए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर यानी कि 7। ओके, आप एक बार फिर से सुन लीजिए। जो आपका नॉर्मल वाटर होता है जो हमारा हम पीते हैं उसका पीएच मान कितना होता है 7। ओके, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि उसका पीएच मान कितना होता है 7। ओके, और जो सागरों का जल होता है उसका कितना होता है 7.828। और जो समुद्री जल होता है उसका कितना होता है 8.5। सबसे पहले नॉर्मल वाटर, फिर सागर और फिर समुद्रों का जल। इसको आपको अच्छे तरीके से रिलेट कर लेना है। इसका सही जवाब क्या रहेगा ऑप्शन बी यानी कि 7। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि बैटरी का पीएच मान कितना होता है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। फटाफट से बताइए अगर आपको ध्यान है। 1, 2, 3 या 4 बताइए कितना होता है, एक बार आप बताइए। तो जो बैटरी का पीएच मान है वह कितना होगा 1। और इसके लिए हमने एक ट्रिक भी की थी कि बैटरी 3 टाइप्स की होती हैं। या तो एक छोटी बैटरी जो कि हमारे टीवी का रिमोट होता है जैसे उसमें डल गई है ना। दूसरी होती है जो घरों में बैटरी प्रयोग की जाती है इन्वर्टर के रूप में। तीसरी होती है जिसको हम इंग्लिश में टॉर्च बोलते हैं, लाइट के लिए यूज की जाती है। तो ये किसी भी प्रकार की बैटरी हो सबसे नंबर 1 क्वालिटी के लेकर ही आनी चाहिए अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए उसको स्टेबल रखना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा 1। अगला क्वेश्चन है कि सेब का पीएच मान कितना होता है। बहुत ही इजी, आप राइट डाउन कीजिए जो भी आपका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा ऑप्शन सी 3। और किस प्रकार से जो सेब है एप्पल्स, अगर हम 1 kg लेकर आते हैं तो अच्छे क्वालिटी के सेब और अच्छी क्वांटिटी के सेब 3 ही आएंगे। आप कभी चाहे आप अभी चले जाइए आपको 3 ही मिलेंगे। हाँ, अगर आप छोटे छोटे एप्पल्स लेते हैं तो काफ़ी आ जाएंगे, लेकिन हम अच्छी क्वालिटी और अच्छी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो आपको 3 एप्पल्स ही 1 kg के अंदर मिलेंगे। तो राइट आंसर इज द 3। अगला है हमारा कि नमक का पीएच मान कितना होता है 5, 6, 7 या 8। आपका राइट आंसर राइट डाउन कीजिए। तो नमक का पीएच मान कितना होगा ऑप्शन सी यानी कि 7 इज द राइट आंसर। और इसको किस प्रकार से हमने ट्रिक से याद किया था कि जैसे जल और नमक का हमेशा से एक कॉम्बिनेशन रहा है। जल का 7 है तो नमक का भी कितना होगा 7 होगा। और नींबू का कितना होता है आपको कमेंट करके बताना है। मनुष्य के आंसू का पीएच मान कितना होता है 5.4, 6.4, 7.4 या 4.7 कितना होता है
आपका जो सही जवाब है वह आप एक बार आपकी राइट बुक में लिखिए। तो इसका सही जवाब कितना होगा? ऑप्शन सी 7.4। हमने याद किया था जो हमारा ब्लड होता है ना, अगर वह लाइक पानी की तरह ही तो फ्लो करता है ब्लड, है ना। ओके, और अगर 4 बूंदें निकल जाती है तो पानी से 7 और 4 बूंदें निकल जाती हैं तो मनुष्य की आंखों से आंसू निकल जाते हैं, तो उसका भी कितना होगा? 7.4 होगा। और रक्त यानी ब्लड का भी आपका कितना होगा? 7.4 होगा। और पानी का कितना कहता है हमने? 7, तो इसका कितना रहेगा? 7.4। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है हमारा अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होगा? 4, 5, 6 या 7? वैसे तो आपको इसका सही जवाब दिख ही गया होगा थोड़े नीचे, तो आप फिर भी राइट बुक में आपका राइट आंसर लिखिए नोटबुक में। तो इसका राइट आंसर कितना होगा आपका? 5। एक ट्रिक हमने बहुत ही ज़बरदस्त की थी, एक छोटी सी ट्रिक है कि कोई करैक्टर है, लड़की या लड़का, उसके आप आपके हिसाब से बना सकते हैं कि जैसे कोई लड़की या फिर कोई लड़का सुबह जब उठा तो उसने देखा कि वर्षा हो रही है। क्या हो रही है? बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है, लेकिन वह एक नॉर्मल, एक साधारण वर्षा नहीं है, वह अम्लों की वर्षा है। ओके, तो उसने उठकर देखा, टाइम हुआ था 5 बजे। तो अम्लीय वर्षा का क्या रहेगा? 5 पीएच मान रहेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, और सुनिए, तो उसका एक फ्रेंड भी था उसके साथ में, तो उसने उसके फ्रेंड से पूछा आप चाय लोगे या कॉफ़ी? तो उसके फ्रेंड ने कहा मैं कॉफ़ी पसंद करता हूँ। तो उसने सुबह 5 बजे ही उसके लिए कॉफ़ी बना दी। लेकिन आपका उस समय मूड नहीं था पीने का, तो आप थोड़ी देर रुके और 5:50 तक आप रुके, फिर आप चाय पसंद करते हैं तो आपने चाय ली। कितने? 5:50 पर। आपने चाय पीते ही 5:50 पर आपने चाय पी, तो आपने महसूस किया कि आप स्वस्थ हैं, आपकी त्वचा स्वस्थ है। तो स्वस्थ त्वचा का कितना हुआ? 5.5। और कॉफ़ी का चाय का कितना हुआ? 5.5। और कॉफ़ी आपके फ्रेंड ने पी थी 5 बजे। अम्लीय वर्षा कितने हुई बजे हुई थी? 5 बजे। ओके, अब आपने देखा कि जैसे ही आप कॉफ़ी पी रहे थे, आप महसूस कर रहे थे कि मेरी त्वचा स्वस्थ है, तो आपने देखा कि जो अम्लीय वर्षा थी वह अब अम्लों की वर्षा नहीं रही, उसके अंदर से वह अब साधारण वर्षा शुरू हो चुकी थी या साधारण वर्षा के रूप में अब बदल चुकी थी। तो साधारण वर्षा, सामान्य वर्षा का कितना होगा पीएच मान? 5.5 होगा मेरे दोस्त। तो एक स्टोरी से हम 5 पीएच मानों को रिलेट कर पाए। चाय का पीएच मान हमने जस्ट अभी किया है, आपको चाय पसंद थी तो आपने कितने? 5.5 इज द राइट आंसर। चलिए, सोडे का पीएच मान बहुत ही अच्छी ट्रिक है। 1, 2, 3 या 4 आपका जो भी राइट आंसर है नोटबुक के अंदर सबसे पहले लिखिए। तो इसका सोडे का पीएच मान कितना होगा? तो यह होगा आपका कितना होगा? तो यह होगा आपका 3। और इसके लिए हमने एक छोटे सी एक फैक्ट के ऊपर भी बात की थी कि जो स्टूडेंट्स मॉर्निंग तक पढ़ते हैं गर्मियों के अंदर, जब उनको ज़्यादा प्यास लगती है, जैसे मुखर्जी नगर या फिर बड़े शहरों में जो रहते हैं, तो वो मोस्टली अपने घर से या फिर रूम से बाहर निकल कर देखते हैं तो कोई सोडा वोडा ले लेते हैं वो, तो वह पी जाते हैं, उससे थोड़ी एनर्जी भी मिल जाती है। तो सोडे का पीएच मान कितना हुआ? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है NaCl। और NaCl जो आपका किसका रासायनिक सूत्र है? आपका नमक का, है ना, सोडियम क्लोराइड। ओके, तो इसका 5, 6, 7 या 8 होगा। आपके नोटबुक के अंदर आप राइट डाउन कीजिए। तो इसका राइट आंसर कितना होगा? 7, क्योंकि नमक है तो हमने नमक पानी इन दोनों का देखा था, 7 होता है, 7 होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रक्त का यानी कि ब्लड का हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले भी बात की थी। 4.4, 5.4, 6.4 या 7.4 आपका राइट आंसर क्या है? नोटबुक के अंदर आप भी अभी राइट डाउन कीजिए। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन डी यानी कि 7.4। इसको हमने बेहतरीन ट्रिक के साथ अभी कुछ देर पहले भी देखा और ऊपर पूरी क्लास में भी हमने इसको देखा था। तो इसका कितना होगा? 7.4 होगा। नींबू का पीएच मान कितना होता है? नींबू का पीएच मान कितना होता है आपका? 2.4। और किस प्रकार से होता है? ओके, नींबू का पीएच मान कितना होता है यह आपको बताना है। सॉरी, मैंने अगर बोल दिया तो आपको बताना है कि पीएच मान नींबू का कितना होता है।
सही जवाब नहीं, मतलब आपको बताना है ये, ठीक है। और आई होप यह आई थिंक 10 क्वेश्चंस थे, हाँ। आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि वीडियो के ऊपर काफ़ी मेहनत की गई है और इस प्रकार से वीडियो को डिजाइन किया गया था। वैसे मैं आपको बता दूं कि यह है वीडियो मुझे 3 से 4 दिन लगे हैं इसका सारा पहले कंसेप्ट राइट डाउन करने में, फिर मैंने इसको यहाँ पर लिखा, पीडीएफ तैयार की, और आज तीसरे दिन में इसको रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और आज या कल मैं इसको पब्लिश भी कर दूंगा। तो आई थिंक हाँ, ये पहली वीडियो है मेरी 2023 के अंदर जिसको मैं शूट कर रहा हूँ। ओके, तो वैसे आज है 10 जनवरी 2023, तो पहली वीडियो है। और जो भी लोग इस साल में इस चैनल से जुड़ते हैं, या यह वीडियो अगर आप इस पार्ट तक पहुंचते हैं, आप जब कभी भी ऑल ओवर लाइफ अगर आप इस पार्ट तक, इस पॉइंट तक पहुंचते हैं, तो आपको जो भी अभी जो भी साल, जो भी वर्ष अभी चले हुए, तो आपको उस वर्ष के लिए, इससे अगले वर्ष के लिए आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेज। जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज, और भगवान से दुआ है कि आपका यह एग्ज़ाम आप क्रैक कर पाओ। और आप कमेंट करो कि एमपीएस स्टडीज़ सर बताइए आपको मिठाई खिलाने कहाँ पर आना है। ओके, तो वैसे बता दूं कि मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, और हरियाणा के अंदर एक ज़िला है कैथल, जिसको हनुमान नगरी भी के नाम से बहुत ज़्यादा विख्यात है, प्रसिद्ध है। तो हनुमान नगरी के अंदर ही मेरा एक छोटा सा गांव है, तो उस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ, हरियाणा से मैं हूँ। ओके, तो आई होप कि आपको, आप बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए, क्योंकि इसका मैटर यह नहीं कि अगर आपके 10 में से 2 ही सही हैं तो आपको लगेगा कि यार मैं क्यों बताऊं। नहीं, ऐसा नहीं, कि आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा यार। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट कर यार, एक कमेंट ज़रूर कर देना प्यारा सा, जो भी आपके दिल के अंदर अभी चला हुआ है। सब्सक्राइब कर लेना। मैं तो यही बोलूँगा कि मेरी कोशिश यही रहती है कि देखिए, आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, आपका टारगेट क्या है, क्या आपको बनना है, आई डोंट नो, मैं कुछ भी नहीं जानता, आप कहाँ से हो इतना भी नहीं जानता, लेकिन आप मेरी वीडियो देख रहे हो, मेरे काम को पसंद कर रहे हो, तो यही मेरे लिए सब कुछ है। तो इससे बड़ी वर्थ मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो यही चाहता हूँ कि जब भी आप लाइफ में इस वीडियो को देखो, कि कुछ करें यार। मैं सभी से मिलना चाहता हूँ, कि मतलब मिलकर एक दूसरे की हेल्प करें, और बस। तो इसी वजह से अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर लीजिए। आपको बेस्ट विशेज आपके जितने भी एग्ज़ाम्स के लिए, आपकी लाइफ के लिए। आप खुश रहें, हमेशा आप हेल्दी रहें। और अगर आपका अभी तक कोई फेलियर, अगर अभी तक आप रहे हैं, आपको सक्सेस नहीं मिल, अगर आपको सक्सेस मिल गई है तो आपको बहुत सारी बधाई। अगर अभी तक आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो लाइफ का मतलब यह नहीं कि एक एग्ज़ाम को क्रैक करना है, या फिर सक्सेस का भी मतलब वह नहीं। सक्सेस का जो रियल मीनिंग है मेरे दोस्त, तो वह है कि आपको जहाँ पर मज़ा आता है जिस काम को करने में, और आप सेटिस्फाई होते हैं, जहाँ पर आपकी सेटिस्फैक्शन होती है, वही आपकी सक्सेस होती है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि बहुत सारे लोग पर मंथ करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, अरबों रुपए भी कमा रहे हैं, और शायद इससे ज़्यादा भी कमा रहे होंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो रोडों पे रहते हैं, या फिर अब तो हम यूट्यूब पे या फिर अलग अलग सोशल मीडिया पे देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के पास बहुत कुछ था, उन्होंने चैरिटी में दे दिया सब कुछ, वो वैसे ही अब उनके पास कुछ नहीं है। या फिर जो जन्मजात, जो जन्म से ही इस प्रकार के हैं, एक दिन में जितना कमा पाते हैं उतना ही वो लगा भी देते हैं, तो वो भी बहुत खुश रहते हैं यार, है ना। तो वही बात है कि सेटिस्फैक्शन हमें लाइफ मिली है, हमें हर पल भगवान का, या जिस भी चीज़ को आप मानते हैं, तो उसको आप, उसके प्रति आप लॉयल रहिए, उसको हर पल आप बोले कि मुझे लाइफ दी है। सबसे बड़ी बात यही है कि लाइफ मिली है, इसके अंदर की, इसके आगे की बातें हैं कि सक्सेस क्या है, पैसे क्या है, यह सब चीज़ें। वैसे मैं यह नहीं बोलता कि मत कमाओ, मत नौकरी करो, हाँ करो, लेकिन सक्सेस का मिलेगी यार, सबको मिलेगी। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर बनता है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर ही लीजिएगा, और घंटी को भी दबा दीजिएगा। सो एमपीएस स्टडीज यूट्यूब चैनल का यही उद्देश्य है कि आपको लगातार वीडियोज प्रोवाइड करवाता रहे। यह रहा हमारा प्यारा सा लोगो। आप इस वीडियो को कब, कौन से साल में देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताना। ओके, सो गाइज, मिलते हैं अगली बार अगले टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, लव यू ऑल।